कह रही मेरे कपड़े फाड़ दो, कर दो, मैं पैसे नहीं दूंगी, कोर्ट में दूंगी। उसको पता है कमेटी की कार्रवाई इजीली नहीं होती। ऊपर से बुढ़िया अलग में क्या करे, मैं घर वाले के बुला के तेरे मरवा दूंगी। ये बुढ़िया मम्मी के सामने बोली, पूछो घर में नहीं थी तुम, घर में थे, झूठ मत बोला थी। हाँ अपने पोते के कसम, बेटे तो है नहीं। ये मुझे पैसा चाहिए, ममता हाय हाय, ममता हाय हाय, हाँ 14 लाख रुपया। 14 लाख रुपए बकाया। इन्होंने कागज इनका भी रख के 5 लाख रुपया दिया अलग से। इनका कागज मेरे घर में है। एक अरे आरोप लगा दूंगी चोरी के। मेरे साथ चालबाजी करी है, पैसे मेरे से कमेटी होकर ले लिए। मेरे भी 3 लाख हैं। मेरा भी आदमी बीमार था, मर गया, मगर इसने पैसे नहीं दिए। 2 महीना से गायब है। मम्मी ने और पापा ने दिया था मेरे को शादी में, सारा लेके चली गई और गिर में भी रख दिया। ममता फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। उसने जयपुर में घर लिया था, मैं मिठाई देने आई थी, हमें नहीं पता था हमारे साथ ही फ्रॉड होने वाला है। मेरी बेटी दे गई मुझे धोखा। मैं बता दूंगी, तुम्हें फाड़ के रख दूंगी। कौन सहेली? उसके सहेली आए थे परसों नरसे इनके घर में। ये घर इन्होंने अपनी बेटी को शादी पे खरीद के दिया था। खाली जगह दी थी, मैं सब दिया आपने था। हमें ममता, हमें अपने पैसे चाहिए, चाहे उसकी माँ दे या ममता दे। मैं चाहती हूँ कि ममता आए और हमारे सामने पैसे दे सबके, क्योंकि हमारे घर में रोज का रोज कलेश हो रहा है। आपकी खुद की बेटी है? हाँ खुद की बेटी है। पहले मैं डालती थी 40 साल से, 5 साल से ये संभाल रही है। इसने ऊपर लिखना पढ़ना सब करती है। बड़ी बड़ी कमेटी मैंने की, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मेरा लड़का। आप पहले से यहाँ पर कमेटी का काम? पहले डालती थी, पूछ लो इनको। देखिए, कहा जाता है विश्वास पर पूरी दुनिया कायम है, लेकिन अगर आप पैसों के मामले में किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त मंगोलपुरी इलाके में हम मौजूद हैं। मेरे साथ तमाम महिलाएं यहाँ आपको नजर आ रही होगी। सभी के हाथ में एक कंप्लेन की कॉपी है और ये पीछे जो घर आपको नजर आ रहा है, दरअसल इस महिला के पास, जो यहाँ महिला एक रहती है, उनके पास जो है इन सभी के पैसे हैं और वो पैसे लेकर फरार हो चुकी है। जी हाँ, पूरा कमेटी का मामला है ये। सभी के लाखों रुपए जो है फंसे हुए थे। इन लोगों को बहला फुसलाकर इनका विश्वास जीतने के बाद वो महिला जो है इन लोगों के पैसे लेकर यहाँ से फरार हो जाती है। और कहा जा रहा है काफी समय से कमेटी यहाँ चला रही थी और जितनी भी आपको महिलाएं नजर आ रही है सभी मिडिल क्लास हैं। सभी ने, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए यहाँ पर कमेटी भरी थी, किसी ने अपने फ्यूचर के लिए भरी थी, किसी ने जो है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे भरे थे और अचानक से इन सभी को धोखा मिल चुका है। फिलहाल इन लोगों ने कंप्लेन लिखवा ली है, लेकिन आगे क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी इन लोगों से जुड़ते हैं, आखिर पूरा मामला क्या था, इन्हीं लोगों से जुड़कर हम जानेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? गुलाब। अच्छा, ये कौन महिला थी जो आप लोगों के पैसे लेके गई? ममता जी। ममता पैसे लेके चल के ना, ममता दोनों माँ बेटी मिलकर मेरे साथ चालबाजी करी है। पैसे मेरे से कमेटी होकर ले लिए। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा एक ही बेटा है, मैं किराए पे रहती हूँ। मैं खुद परेशान हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, मेरा 2 ये माँ बेटा रहती हूँ। ये कौन महिला है और आपने ऐसे कैसे विश्वास कर लिया, वो भी पैसों के मामले पर? वो दिलवाई थी, विश्वास कह रही थी, आंटी मैं दे दूंगी, मैं परेशान मत करो मुझे, मैं दे दूंगी। और मैं देखो, मैं अकेली, मैं क्या करूं, मैं किराए पे रहती हूं, मैं कहां से लाऊं, कहां से लड़की है मेरे पास जवान, मैं उसके शादी में कहां से करूं, ये बताओ आप। कितने पैसे रह रहे हैं आपके पास? मेरे 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपए? हाँ। कब से गायब है महिला? ये महिला है करीब 2 महीना से गायब है। 2 महीना से गायब है। मैं बुलाती हूँ तब उल्टे मुझे गाली देती है, कहती है जब मैं जेल करवा दूंगी, बंद करवा दूंगी आप लोगों के। हाँ, तो ये क्या वाजिब अपने पैसों देकर, मैं फैक्ट्रिया में काम करती हूँ और अपने पैसे देकर मैं जेल में बंद हो क्या? अच्छा, लौता बेटा है और अपने भविष्य के लिए आपने कमेटी भरी रखे थे। हमने काम कर के जूते कारखाने में काम कर के 4 पैसा कमा कर, ये उम्र नहीं है मेरी, बुढ़ापा टाइम है, फिर भी मैं 4 पैसा कमा कर अपने बेटे के परेशानी के लिए 4 पैसा जमा करी थी हमने। और जब जाकर ममता मुझे ये चाल चल के पैसे मेरे साथ सुन ली थी, कमेटी डलवा ली थी और फिर ममता भाग गई और कहती है, उल्टा कह रही है ममता जो मैं जेल करवा दूंगी। अच्छा, आप ही लोगों को धमकी मिल रही है? क्या नाम है आपका? मेरा शांति। क्या पूरा मैटर है यहाँ पर? मैटर ये है कि वो मेरे यहाँ रहती थी। हाँ जी। क्या लगती है आपकी? अपनी बेटी।
आपकी खुद की बेटी है? हाँ खुद की बेटी है। पहले मैं डालती थी 40 साल से, 5 साल से ये संभाल रही है। इसने ऊपर लिखना पढ़ना सब करती है, बड़ी बड़ी कमेटी मैंने की, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मेरा लड़का। आप पहले से यहाँ पर कमेटी का काम? पहले डालती थी पुरलो इनको। हाँ, इनके विश्वास पर आपने आपकी इनकी बेटी पर पैसा दिया? हाँ विश्वास ही सबको हो गया था तो इन्होंने डाल दिया। अब ये नहीं पता कि ये ऐसे करेगा और मेरे घर हमला बोल रही। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तो बच्चे भी दोनों खत्म है। एक बेटी थी बस? एक बेटी थी ये बस, एक और ही। ये भाग चुकी है? हाँ कोई जानकारी नहीं है कहाँ गई है बेटी? नहीं जानकारी तो अभी फोन भी कर रही है वो। अच्छा, फोन पर बातचीत भी हो मेरे पे नहीं कर रही है, सबके नाम लेके फोन कर रही है। पैसे क्यों नहीं दे रही है? बात ही हुई थी, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भी सुना दो। रिकॉर्ड करिए। पैसे क्यों नहीं दे रही है आपकी बेटी? अब वही तो हमारे को मिल ही नहीं रही है ना। यहाँ आ गई थी वहाँ से बात कर रही है तो कारण क्यों नहीं बता पा रही, क्यों नहीं दे पा रही लोगों के? वही तो कह रही हूँ, हाथ जोड़ के इसको बुलवा लो और सबको निपटा दो। मेरे घर पे हमला है। अच्छा, ये घर आपका ही है? नहीं मेरा नहीं है, मेरा तो वहाँ है। तो ये घर किसका है? उसी का है। आपकी बेटी का घर? हाँ। अच्छा, तो विश्वासघात हुआ है ऐसे करवा। आपका क्या नाम है? मैंने पुनीता देवी। मैम, कब से आप कमेटी दे रही थी यहाँ पर? ये मैं 30 साल से इनके पास डाल रही थी। 30 साल 30 साल से? 30 साल से ये माँ बनाई, उसके बेटी के बच्चे बनाए, अपने घर में खाना भी खाती थी, पैसा मुट्ठी भर भर के लाती थी। पूरे गली के हमारे जानता है, इनके गली के भी जानता, कितने दोस्ती थी। अच्छा, इनकी बेटी का बचपना आप लोगों ने देखा है? पूरा बचपन से जानती नहीं रहती थी अभी भी। आंटी दे दूंगी, बाद में लेना सारे कमेटी जून जुलाई के हमारे पैसा जून बोले दे देंगे पूरे पैसा, 1 लाख फालतू आपको बेटी की शादी में देंगे, वो भी नहीं दिया ना। मेरे बेटी की शादी? हाँ 14 लाख रुपया है। 14 लाख रुपए बकाया? इन्होंने कागज इनका भी रख के 5 लाख रुपया दिया अलग से। इनका कागज मेरे घर में है। ये करे आरोप लगा दूंगी चोरी के, इसलिए मीडिया बोला कल के चोरी के इंतजाम लगा रही है। ये सब कुछ प्यार से रखे। सुनो आप, 30 सालों से कमेटी इनके पास ये बेटी के हवाले कर दिया, बेटी के इनके घर से भाग गई। कमेटी इन्हीं घर से डली थी, पैसा भी इन घर से। आज जब पैसा ले ली तो इधर भाग गई, इधर से अभी लापता हो गई। मतलब बेटी की शादी कैसे होगी? अप्रैल में शादी थी, अप्रैल में हो नहीं पाई पैसा के कारण। अच्छा, इसलिए शादी भी नहीं हो पाई? हाँ, सारे हमारे बहना डूब गए, शादी रुक गई हमारी। फिर मैं किसमें करी थी, नवंबर में शादी रखवाए। नवंबर में भी पैसे नहीं मिले? नहीं, नवंबर में रखवाए ना। नवंबर में शादी, नवंबर में शादी है। हाँ जी, सारे दिखा देंगे रसीद सबको, पूरा फाइनल हो चुका है नवंबर का। पैसे नहीं मिले? नवंबर का नहीं मिल रहा है अभी भी। नहीं मिले तो शादी कर्जा करेंगे, रुकेंगे तो एक बार रुक गए, आप दोबारा तो नहीं रुकना पड़ेगा। 1 मिनट। अच्छा, ये महिला सबको कॉल कर रही है? कमा के जोड़ के कमेटी भरी थी ये बेटी हमारी, कमा के। इसी बेटी है? अच्छा, आप ही अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रही थी? जी मैम, मेरा नाम मोनिका है, मैं जॉब करती हूँ, नोएडा में ट्रैवल करती हूँ डेली 2.5 घंटे। मैंने और मेरे पापा हैं मिलके डाली थी उस ममता के पास। ममता से हमने पहले दिन मांगा तो ममता के घर में हम बहुत प्यार से आए, दीदी बुलाते थे, कह रही मेरे कपड़े फाड़ दो, कर दो, मैं पैसे नहीं दूंगी, कोर्ट में दूंगी। उसको पता है कमेटी की कार्रवाई ईजिली नहीं होती। जब भी हम आते हैं कहते दूंगी। और लास्ट टाइम तो उसने मार पिटाई भी की थी। किसके साथ? हमारे साथ, जब हम पैसे मांगने आए। किसने मारपीट की? ममता ने। अकेले? हाँ, क्योंकि उसने वकील भी कर रखा है 2 साल से, उसकी प्लानिंग पहले से थी। जी, 2 साल से उसने वकील कर रखा है। कर रखा है। जो लड़ने वाले तेज लोग थे उनको वो आज भी पैसे दे रही है। यहाँ पे जो लेबर है, औरतें जो विधवा है, जो फैक्ट्री में काम करके कमेटी डाला था, किसी को नहीं दे रही। हम अभी भी चाहते हैं प्यार से वो मिल जाए, लेकिन वो धमकी देती है। दिलाया अभी 4 लाख रुपए इनके गली में दिए हैं, इन्होंने दिलवाया। कितने गंदे गंदे गाली दिया आदमी, रिकॉर्ड भी हमारे पास, उसको फटाक दे दिए क्योंकि इनके बिरादर की थी। इन्होंने पैसा चाहिए, मुझे पैसा दिलवाओ। ममता चोर है, ममता चोर है, मुझे धमकी देती है मारने की। मेरा एक ही बेटा है, मुझे कहती है मेरा बेटा का मरवा। मेरे बेटे की शादी रुके तो मेरे घर वाला बेहोश हो गया था, अटैक पड़ गया था, दिखा फोटो, ला फोटो दिखाओ। मेरे घर वाला अटैक पड़ गया था, वो भी नहीं दिया। मैंने ममता देख अंकल के क्या हालत हो रहा है, नहीं दिए। ऊपर से बुढ़िया अलग में क्या करे, मैं घर वाले के बुला के तेरे मरवा दूंगी। ये बुढ़िया मम्मी के सामने बोली, पूछो घर में नहीं थी तुम, घर में थे, झूठ मत बोला आंटी, खाओ अपने पोते के कसम, बेटे तो है नहीं, झूठ बोल। ममता ने बोली थी, ममता बोली थी, ममता के नाम बोल रही हूँ मैं, अपने घर वाले से मरवा दूंगी, तुम्हें कुछ मांगने आएगी तो। इतना बोली थी, तुम्हारे सामने बोली थी। चाहिए लड़की की शादी है, मुझे पैसा चाहिए। ममता हाय हाय, ममता हाय हाय, हो गई मरने शादी, आजा पैसा दे, हमारे बच्चे की शादी है, जल्दी दे, हमारे बच्चे। मेरा सारा
जेवर लेके गई है, मुझे जेवर चाहिए सारा। पैसे मेरा जेवर है 15 तोले सोना सारा लेके गई। मेरी माँ खत्म हो गया, मेरे पापा ने दिया था मेरे को, मम्मी ने और पापा ने दिया था मेरे को शादी में, सारा लेके चलेगी और गिर में भी रख दिया और नहीं दे रही वो। यहाँ पर देखिए किसी ने जेवरात अपने जो है वो रखे हुए थे, कुछ लोगों की बेटियों की शादी होनी थी, उन्होंने पैसे जमा किए थे। यहाँ पे माओ की हालत देखिए, सभी मिडिल क्लास है, सभी ने पाई जोड़कर यहाँ पर कमेटी भरी थी और अचानक से एक महिला जो है इनके पैसे लेकर भाग गई। इनकी बेटे की शादी थी, इनका बीमार बेटा मर गया मगर उसने पैसे नहीं दिए, तक नहीं दी, 3 लाख अभी तक नहीं दी। बीमार था, उसको फेफड़े की बीमारी हो गई थी। आप पैसे जमा कर रही थी? हाँ, इसी पास कितने पैसे हैं? कल देंगे 3 लाख। दिए नहीं, 3 लाख। हाँ, आज तक दरवाजे भी नहीं गई। मेरे भी 3 लाख हैं, मेरा भी आदमी बीमार था मर गया मगर इसने पैसे नहीं दिए और अब इनको फोन कर करके ना धमकाती है, अब इन्हें फोन कर करके धमकाती है। ममता किसी को नहीं समझती है, ना माँ को समझती ना भाभी को भी घर से बाहर धक्के देकर निकालना चाहती है वो। अच्छा, ममता ने तो अपने फैमिली वालों के साथ ये सब कर दिया है। मेरे साथ में करा, घर से मकान अपने नाम पे कर ले, मैं खुद बच्चे न लेके घर से बाहर निकाल दी, चोरी का इल्जाम लगा के। आप पर चोरी का इल्जाम लगा? चोरी का इल्जाम लगाया था। आपके जो जेवरात है वो मिले या नहीं? अभी तक नहीं मिले मेरे पास। किसके पास है? उन्होंने दिए थे अपनी लड़की को, दिए थे इसको रखने के लिए। मेरा बेटा शराब पीता था नहीं तो कहीं नशे में तो वो करी आएगा, हारी आएगा। देखिए विश्वास आप पर किया था और धोखा आपकी बेटी देकर चली। हाँ, मेरी बेटी दे गई मुझे धोखा। कैसे मुश्किल हो रहा है यहाँ पर? मैंने उसी इज्जत कमाई थी वो बेटी ने तो यहाँ पर ऐसी मेरी तो बेइज्जती कर दी बूढ़ावा में। मेरे 70-75 साल की उम्र है बेटी। और बात कर धमकी दे रही कि ज्योति को थाने में बंद करवाऊंगी, जेल में बंद करवाऊंगी। मम्मी तू साइड हो जा, उसने मेरे घर का ताला तोड़ा, ये तोड़ा, उल्टा सीधा आरोप लगा रही बिना बात की। अच्छा, आपने गिरवी रखे थे, बिल वगैरह कुछ तो दिया होगा, वो तो होगा। है मेरे पास में पर्ची कैसे जेल करवा देगी फिर? मैंने नहीं रखे, इसने रखे, मेरे घर से चुरा के लेकर आई है वो। आप ये सब एक ही घर में रहते हैं आप? नहीं, मेरा घर अलग है। मेरे घर पे जाके नहीं हमला हो रहा बुरी तरह से। कब हुआ हमला? मतलब ये हमला नहीं, ये एक धमकी देती है बात गेल कि सामान निकाल के ले जाऊंगी मैं, ये घर से बाहर निकाल दूंगी, मकान बेच दूंगी मैं। माँ के पास ही रहती थी, जब पैसा खत्म हो गया कमेटी सबको देना लगा कि फरार ये हो गया अपना घर से फिर फरार हो गई। माँ के साथ मिल के डालती थी, दोनों माँ बेटी की मिल के कमेटियाँ डालती थी और माँ बेटी मिल के चाल चल रही है और माँ बोलवा नहीं रही है, माँ भगाई है, माँ भगाई। टाइल में कट गए थे मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड का, अभी भी घर में पड़े हैं हमारे हस्बैंड। जब पता चला कि कमेटी के पैसे भाग के ले गए तो सदमा लग गया था। सदमा नहाने गए वही कि गिरा पड़े था, बहू उठा के संजय हॉस्पिटल ले गई। संजय हॉस्पिटल में टाका पड़ा है मेरे घर वाला के, अभी भी घर में मेरे घर वाला पड़ा है। मेरी बेटी के साथ। क्या नाम है आपका? रोशनी, आप कब से भर रही थी कमेटी? हम तो 6 साल तो भर रहे। 6 साल से। कितने पैसे बकाए हैं आपके? मेरे तो 2 लाख है, 2 लाख नगद ले गई है। मतलब लाखों का खेल कर चली गई है। हम साथ में ही थे। इसकी माँ से पूछ लो भैया, ये आंटी साथ में 2 लाख की कमेटी है, 2 लाख रोशनी की नकद लेकर गई हुई है। 4 लाख ने कंप्लेन लिखवाई है, कुछ आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से कि कुछ कार्रवाई होगी? नहीं मिला कुछ। कुछ भी नहीं मिला। अपने घर पब्लिक से सीमेंट आ रहा, हम नहीं करेंगे कुछ, पुलिस सीधा मना कर रहे हैं। जब भी जाते हो वकील लगे पहुंच जाती है थाना हो। तुम्हारा काम है, तुम ले। मुझे मेरा जेवर दिला दो और मेरे 2 बच्चे, मैं वो बात कर मकान की धमकी देती है, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? वो कह दिया कि मकान मेरे नाम पे नहीं रही है कि हाँ मैं किसी का पैसा ले रखी हूँ। ममता बोल रही है कि सिर्फ एक आदमी का, वो भी इसका 1.5 लाख है। 1.5 लाख और हम 6 लाख हमारी है, ये 14 लाख की है, बच्चे की है, बच्चे सबके नहीं दे, हम दे दूंगी बेटी दामाद के, लेकिन मेरे तो दे कम से कम। अभी नहीं रही है पूरे 14 लाख के ये। ममता को यहाँ पे बुला दो कि हम उससे कुछ ना कुछ बोल सके। फोन पे बात हुई है ममता से? नहीं, हमारी नहीं हुई है, इनकी मम्मी से होती है। ममता से क्या बोलती है? गाली गुफ्तार पकड़ी थी फोन पे। ममता क्या नाम है समा वो ले गया और क्या नाम है ज्योति, मम्मी तू साइड हट जा, तू साइड हट जा और मैं ज्योति को जेल में करवाऊंगी। इसने मेरे सहेली उसके भेजी थी, मैं बता दूंगी तुम्हें, फाड़ के रख दूंगी। कौन सहेली? उसके सहेली आए थे परसों नरसे इनके घर में, कमलेश नाम है, एप्लीकेशन लिखवा रखे हमने। मैं बता दूंगी उसके फाड़ के रखेगी तो लोगों को उसके घर से बोल रही थी, वो बता दूंगी वो भी फोन पे अपनी मम्मी को। जो मैं सारा का फाड़ दूंगी अगर ममता क्या कुछ कहेगी तो। ऐसे कमलेश और ममता फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। उसने जयपुर में घर लिया था, मैं मिठाई देने आई थी, हमें नहीं पता था हमारे साथ ही फ्रॉड होने वाला है। उसने दूसरी शादी भी करी थी अपने पति के रहते हुए। उसके पति का भी इलाज, 1 मिनट आंटी, पति का भी इलाज हम मेंबर ने करवाया था।
वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जॉब भी करती है, वो सीधा कहती है कोई पैसे है ही नहीं तुम्हारे, जो करना है कर लो। किसी के पैसे और हमने अपनी भतीजी की शादी करना कैसे करेंगे? हमारे 14 लाख दिला दो हमें, पुलिस को बुला के। हाँ मतलब इन्होंने अपने परिवार वालों को भी नहीं छोड़ा, तो नहीं पड़ोसी को क्या बात है? हाँ, हम पुलिस से ये चाहते हैं जो भी कानून है ममता को बुलाए और हमारे पैसे दिलवाए। इतना लूट के भग गई है, ये झूठ बोलती है कि अब किसी का भी पैसा नहीं है मेरे पास, और पैसे लेके दूंगी 2 साल तो ऐसे ही निकाल दिया उसने। हाँ दूंगी, हाँ दूंगी। किसके नाम पर है? उसी के। ये झूठ बोल रही है, अपनी बेटी से मिली है। ये घर इन्होंने अपनी बेटी को शादी पे खरीद के दिया था, खाली जगह दी थी, मैं सब दिया आपने था। हमें ममता, हमें अपने पैसे चाहिए, चाहे उसकी माँ दे या ममता दे। ये अपना ये दे, विश्वास तो आप पर किया था लोगों ने। हाँ, विश्वास तो मेरे पे ही करा था। बेटी से आप बात कीजिए, ये सभी आप देख सकती हैं कि ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग से बात करें, मैं ऐसा इसलिए तो कह रही हूँ आपको बुलावा कैसे भी। सही बात है, 2 पैसे उनकी बेटी की शादी है, शर्म नहीं आती तो भागी पड़ी है। इनकी बेटी के 3 महीने शादी करेंगे, कौन सा करेंगे? मैं ऑफिस जाती हूँ, मरवा दूंगी, थ्रेड आती है और पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं है। रिकॉर्ड्स हैं आपके पास? सब कुछ है मैम, सभी दिखा दिए आप है। कोई सपोर्ट नहीं है, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही हम पे। पुलिस के बिल्कुल सुन ही नहीं रहे, कुछ भी सुन नहीं रहा, पुलिस की तो कोई नहीं सुन रहा बिल्कुल भी। थ्रेड सबके पास आया, सबके बच्चों को मरवा देगी। चाहिए बस, मेरे बच्चों के मरने की धमकी देते हैं घर में। पुलिस चाहे नहीं तो 1 मिनट में पकड़ ले, 1 मिनट में पकड़ ले, लेकिन नहीं, हमारी बात ही नहीं सुन रही है किसी की भी, किसी गरीब नहीं उठा रही वो। और हमारे घर पे रोज आती है, मतलब ये लोग आते हैं हमारे घर पे और तोड़ा फोड़ी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ममता आए और हमारे सामने पैसे दे सबके, क्योंकि हमारे घर में रोज का रोज कलेश हो रहा है। ममता आपकी फैमिली की है? हाँ, ये बुआ है, आपकी बुआ है, बट वो अभी यहाँ नहीं रहती है, पता नहीं कहाँ रह रही है। फोन कर रही है, बहुत धमकी दे रही है। अच्छा, फोन भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन पैसा नहीं दे रही। भी लेके भाग गई है। तो देखो क्या बोली मेरे को, अभी रिकॉर्ड वही ममता। 6 लाख ये तो कब है, बात 4 हुई? लाख कब बात हुई? है, ये हुआ अगले महीना जब भागे से पहले। अच्छा, भागने से पहले बात हुआ है। हाँ जी, आप लोग पैसा मांगते थे पर वो टालती रहती थी। 6 लाख नहीं देंगे, 4 लाख है, 4 ही लाख है। बोला 4 ही लाख दे, तब तक दे, वो भी नहीं दी। अब 1.5 लाख पे उतर गए, मम्मी के रिकॉर्ड से करे 1.5 लाख तो ठीक है, दे दूंगी मैं। अच्छा, कुछ है प्रूफ ट्रांजैक्शंस वगैरह या फिर लिखित में? 3.5 लाख है। एक उनकी माँ जो 30 सालों से यहाँ पर जो है कमेटी उठा रही है, सबका विश्वास जीता हुआ है। कहा जा रहा है कि इनको ये पैसे दे देती थी, लेकिन जब इनकी बेटी इन चीज़ों में आई तो कुछ साल बाद जो है इन सभी के पैसे लूट कर जो है वो यहाँ से फरार हो गई। और इतना ही नहीं, इन लोगों को धमकी भी दी जा रही है, अगर इन्होंने आवाज़ उठाई तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो महिलाएं आपको नजर आ रही, साफ तौर पर आपको लग रहा होगा कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। ये सभी महिलाएं अपने बच्चों की शादी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए किसी न किसी वजह से जो है यहाँ पर कमेटी डालती थी और सोचा था कि शायद भविष्य में ये पैसे उनके काम आएंगे। लेकिन अब यहाँ के हालात ऐसे हो चुके कि इन लोगों के पास अब कोई चारा नहीं है बजाय आवाज़ उठाने की। तो यहाँ पर ये सभी चाहते हैं कि बस उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या तो ममता खुद अपने आप आ जाए और इन लोगों को पैसे दे दे, वरना ये लीगल कोई एक्शन लेंगे। तो बाकी अब देख सकते हैं किस तरीके से ऐसे मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर खासकर मंगोलपुरी की बात करें तो यहाँ पर ऐसे कमेटी के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, जहाँ पर लोगों के साथ विश्वासघात हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर कोई विश्वास कर जो है अपनी जीवन भर की पूंजी यहाँ पर दे रहा है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? धोखा मिल रहा है। तो हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे इस पूरे वीडियो के माध्यम से कि अगर आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पर खतरा हो सकता है तो ज़रा सोच समझ के लगे, खासकर कमेटी के मामले में जहाँ पर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कोई ट्रांजैक्शंस का जो है कोई डाटा नहीं होता। अगर ऐसी कोई चीज़ों पे आप पैसा लगा रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर लगा रहे हैं। तो हम सोचे अब आपको यही कहना चाहेंगे कि कमेटियों में पैसा लगाना आप बंद कीजिए, वरना ऐसा नुकसान आपके साथ हो सकता है। बाकी अब इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।